नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 17 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आसियान कंट्रीज़ के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल इशू को ध्यान में रखते हुए, और जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम पढ़ेंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी इशू किए हैं। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हम पढ़ेंगे ओडिशा की एक स्पेशल न्यूज़, वहाँ के एक फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम है प्रथम अष्टमी। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सके। अब आइए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, आसियान कंट्रीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उन 10 मेंबर ग्रुप के बारे में जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है। इस बार एक एनुअल समिट हुई है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, जिसके अंदर 10 कंट्री आती हैं। इसकी चेयरमैनशिप की है कंबोडिया ने और ये हुई है 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। देखिए, ऐसे समय में जब यूएस और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना हुआ है, कंटेस्टेशन बनी हुई है कि कौन आगे बढ़ता है इकोनॉमी के मामले में, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो ऐसे में ये जो 10 मेंबर हैं ये चाहते हैं कि एक रीजनल ग्रुप जो है ये इनका आसियान का, ये कॉमन इंटरेस्ट और इनके जो कंसर्न है उन पर ध्यान दे और ये लोग उन पर काम करें ताकि अपने एनर्जी कॉरपोरेशन को मजबूत कर सके और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ा सके और जो भी कुछ एक दूसरे के साथ मतभेद हैं उसको ख़त्म कर सके। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आसियान कंट्रीज़ के अंदर ये एक कॉम्बिनेशन है 700 मिलियन पीपल का। इनके अंदर लगभग 700 मिलियन पीपल आते हैं जो कि एक रिलेटिवली स्टेबल और यूनिफाइड ग्रुप है। मतलब ये लोग काफ़ी स्टेबल हैं और इकट्ठे रहकर चलते हैं, स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं इन्हें यूरोप से या फिर साउथ एशिया से। तो जो आसियान है ये भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, तो देखिए इसका भारत से जो लिंक है, आसियान एक सेंट्रल भारत की जो ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका मुख्य जो केंद्र है वो आसियान नेशंस है, जिसके अंदर हम ये फोकस करते हैं कि हम अपने नेबरहुड को बढ़ा सकें और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर फोकस करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। इस समय ये जो पॉलिसी बनाई जा रही हैं ये मेनली इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि अपने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को अचीव किया जा सके और पॉलिटिकली गेन किया जा सके, स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर गेन किया जा सके, जो हमारे कल्चरल डायमेंशंस हैं उन्हें भी इकट्ठा किया जा सके ताकि एक इतना बेहतर एस्टेब्लिशमेंट बनाया जा सके कि जो हमारे डायलॉग्स और कॉरपोरेशंस हैं उनके थ्रू इंस्टीट्यूट एक मैकेनिज़्म तैयार करे जिससे कि हम भारत और एशियान कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर आगे बढ़ें। अब देखिए, भारत जो है वो एशियान +6 ग्रुपिंग का मेंबर है। इस एशियान कंट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एशियान +6 ग्रुपिंग के मेंबर हैं। जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तो एशियान नेशंस के साथ 2010 में ही भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था और ये तभी उस समय ही फोर्स में आ गया था। इस समय जब भारत ने नेगोशिएशंस किए थे कि भारत ज्वाइन करना चाहता था RCEP को, जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, 2020 में फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि हम इसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हालांकि लार्जेस्ट 7 ईयर के ट्रेड में, पिछले 7 सालों में जो ट्रेड हुआ है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो वो बढ़ा ही है, वो एशियन कंट्रीज़ के साथ, या आप नॉर्मली भी माने तो वो पिछले 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सिर्फ पेंडेमिक ईयर को अगर हम छोड़ दें 2020-21 को, तो इस समय एक बहुत बड़ा होल्ट लगा है ट्रेडिंग के अंदर, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में अभी हमने बात की थी। एशियान अपने आप में ही कई सारे इश्यूज़ जो है वो फेस करता है, जैसे कि कॉम्प्लिकेट कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से होता है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व। अब चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी पर। अब ये कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आसियान मेंबर्स हैं उन्हें इफेक्ट करता है, जैसे कि फिलीपींस। एक इशू आता है जैसे कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है म्यांमार में, तो वो भी आसियान मेंबर है, तो यहाँ पर भी इनका एक
जो रीजनल ये एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं उसके अंदर कई सारे इश्यूज़ ये फेस करते हैं जिससे ये बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड अमेंडमेंट किया है, जिसमें कुछ एक्टिविस्ट का कहना यह है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिर्फ मजाकिया है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उन्होंने एक्टिविस्ट ने मॉक की है इसकी ट्रांसपेरेंसी को। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है फाइनल सोवेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को, जिसके अंदर ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स को कलेक्ट किया जा सके, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी पर कार्बन इंटेंसिटी को कम कर सकें। देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स सोवेन ग्रीन बॉन्ड इस बार गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ये बेसिकली क्या है? तो हमारी गवर्नमेंट ने इशू किए हैं सोवेन ग्रीन बॉन्ड। ये इसलिए किए गए हैं ताकि क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए और इससे संबंधित चेंजेस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें फंड करने के लिए ये बॉन्ड्स जो हैं इशू किए गए हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्हें परचेज कर सकें, इन सोवरेन बॉन्ड्स को। अब जितने भी लोग जो इन बॉन्ड को परचेज करेंगे, इन्हें होल्ड करेंगे, उन्हें टैक्स बेनिफिट हैं वो भी मिलेंगे, तो वो ये टैक्स बेनिफिट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे में इससे अलग, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से अलग ग्रीन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए थे भारत ने 2007 में। ग्रीन बॉन्ड बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, मतलब ये कम पैसों में भी खरीदे जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इशू कर रखे हैं वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इतने रुपए तक भी हैं, तो अगर आप चाहें तो 1,000 रुपये में भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं वो खरीद सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो ऑर्डिनरी बॉन्ड से सस्ते होते हैं, उसका कारण ये है ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे मजबूत कदम उठाए जा सकें जिससे इन बॉन्ड की प्रोसेस को रेज करने के लिए गवर्नमेंट बेहतर तरीके से कमिटमेंट को अप्लाई कर सके। अब हम बात करते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी इशू किया है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी को, जिसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे हमारे रिलेवेंट लाइन मिनिस्ट्रीज और जिसे चेयर करेंगे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ताकि इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके, जो सेलेक्ट करेगी उन प्रोजेक्ट्स को और इवेल्युएट करेगी उन सभी प्रोजेक्ट्स को जो संबंधित होंगे हमारे क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए और क्लाइमेट से संबंधित ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए हैं, जिनकी प्रोसीडिंग के बाद जब इन्हें बेचा जाएगा तो इनका जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, जहां से इन्हें अवेलेबल किया जाएगा एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। इस पैसेज को फॉलो करते हुए जो हमारा फाइनेंस बिल है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया है एलिजिबल ग्रीन एक्सपेंडिचर की अमाउंट के बारे में, जो कि प्रोसीड की जाएगी एज ग्रीन बॉन्ड्स, जिन्हें यूज़ किया जा सकता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और वो इन्वेस्टर्स भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये ओडिशा स्पेशल न्यूज़ है। हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में अब एक ओडिशा स्पेशल न्यूज़ डेली आपको पढ़ाएं, आपको समझाएं, ताकि आने वाले समय में जब आप अपने ओडिशा से संबंधित एग्जाम्स भी देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा, और इससे आपका जो सिलेबस है, स्टेट्स जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं या आपके डांसेस हैं या फिर जो योजनाएं चल रही हैं सिर्फ ओडिशा से संबंधित, वो भी आपकी रेगुलर कवर होती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम अष्टमी के बारे में, जो ओडिशा का एक स्पेशल फेस्टिवल है। ये किया जाता है फर्स्ट बॉर्न्स को ऑनर करने के लिए। जो बच्चे घर में सबसे पहले पैदा होते हैं उन बच्चों को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। प्रथम अष्टमी एक ओडिया फेस्टिवल है जिसे हर साल मनाया जाता है, ताकि जो बच्चा फैमिली में पहला सबसे बड़ा है वो प्रोस्पर कर सके, बेहतर तरीके से फल फूल सके और लंबा जीवन जिए, उसकी कामना की जाती है। प्रथम अष्टमी का मतलब क्या होता है? प्रथम अष्टमी दो शब्दों से बनकर बना है। प्रथम का मतलब है पहला, और अष्टमी मतलब 8वां दिन। ये फेस्टिवल मनाया जाता है प्रथम अष्टमी मतलब ओडिया अलमानक के हिसाब से, जब अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष के ओडिया मंथ के मर्गाशीरा महीने में आती है। जो फर्स्ट बॉर्न्स है इन्हें वर्शिप किया जाता है और ऑनर किया जाता है इस दिन। जो हमारे
मार्गरीसा मंथ में देखिए ये मनाया जाता है अग्रहायण मंथ के रूप में। जो हमारे एल्डर चाइल्ड हैं इस समय वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। इस दिन एक स्पेशल पैनकेक बनाया जाता है जिसका नाम है एंडूरी पित्था। एंडूरी पित्था जो प्रिपेयर किया जाता है, ये जो हल्दी का पेड़ होता है उसके पत्तों के अंदर जैगरी जो गुड़ है वो और ग्रेटेड कोकोनट को मिलाया जाता है और इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और इसे भोग के रूप में पूजा में भगवान को एज अ ऑफरिंग दिया जाता है प्रथम अष्टमी के दिन। इस दिन ट्रेडिशनली वर्शिप किया जाता है हमारी नई फसलों को। प्रथम अष्टमी के दिन इस दिन जो हमारे किसान हैं वो गॉडेस लक्ष्मी के लिए अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं ताकि आने वाले समय में जो उनकी क्रॉप्स हैं वो अच्छे तरीके से फल फूल सके, बेहतर फसल उन्हें मिल सके और वो भी गॉडेस लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा और इस इनिशिएटिव के बारे में भी ज़रूर बताइए जिसके अंदर अब हम हर वीडियो में आपके लिए एक उड़ीसा स्पेशल न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। अगर आपका कोई सजेशन है या आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते इस रिच कंटेंट को ग्रैस्प कर सके। धन्यवाद।